Hello students. Students, in today's class we are going to discuss IAS 2022 mains history optional paper, and the question which we are going to discuss is the Battle of Plassey 1757 was a skirmish. बैटल ऑफ प्लासी को स्किर्मिश वर्ड यूज किया गया है। स्किर्मिश मतलब एक छोटी मोटी मुठभेड़ थी, वॉर नहीं थी। बट द बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764 वाज अ वॉर एंड वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज इट। तो ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है इसको हमें डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लासी जो है दैट्स अ स्मॉल विलेज इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एट द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे ये प्लासी गांव बसा हुआ है। तो वहां पर ये वॉर या जिसको हम बैटल बोलते हैं हुई थी, और इस बैटल में स्किर्मिश जिसको के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है, इसमें ऑन द वन साइड देयर वाज द बंगाल ऑफ देयर वाज द नवाब बंगाल जिसका नाम था सिराजुद्दौला, एंड ऑन द अदर साइड क्लाइव हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस। तो इसमें क्लाइव गॉट द विक्ट्री एंड नवाब वाज डिफीटेड। तो इसको वॉर माना नहीं गया है। वॉर माना क्यों नहीं गया? ये वॉर जो 23 ऑफ जून में हुई थी, तो उस दिन जिस दिन ये वॉर हुई है वहां पर बारिश हो गई प्लासी में, और बारिश होने की वजह से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, उनका गोला बारूद, राइफल्स, कैनन्स, तोप्स, ये सब चीजें जो थी, तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने तो उनको प्रॉपरली कवर कर दिया, तरपाल्स वगैरह उनके ऊपर प्रॉपरली डाल दी, मैनेज कर लिया, और उन्होंने उनका गोला बारूद तो बच गया। लेकिन जो नवाब सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस थी उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और उन्होंने उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया, और इस वजह से उनका गोला बारूद, आर्म्स, एम्यूनिशन, कैनन्स जो थे वो खराब हो गए। वो चलने की स्थिति में नहीं थे। थोड़ा बहुत चले हैं जरूर, क्योंकि 23 सोल्जर्स तो ब्रिटिश के भी किल्ड हुए, तो लेकिन वो एक प्रॉपर वे में वो नहीं हो पाया। जब आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट ए वॉर, इट वाज अ स्किर्मिश। वॉर प्रॉपरली नहीं हुई क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही नहीं चले उन लोगों के, क्योंकि उन्होंने उनको कवर ही नहीं किया। अब इन आर्म्स और एम्यूनिशन को लेके जब सिराजुद्दौला की फोर्सेस चली हैं उनको फेस करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस को, तो ये इस इंप्रेशन में थे, नवाब की फोर्सेस इस इंप्रेशन में थे कि उनकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी बारिश में भीग चुकी हैं, तो वो भी हमारे पर प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने प्रॉपरली जोरदार अटैक इनके ऊपर कर दिया। तो अब इनके ऊपर जब अटैक हुआ और इनकी जो आर्म्स एम्यूनिशन थे वो उसका कोई रिटेलिएट जवाब उसका दे ही नहीं पाए, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट ए वॉर। इससे तो एक वन साइडेड अफेयर हो गया, तो इसलिए इसको वॉर नहीं माना जाता। दूसरा, जो नवाब थे इस टाइम सिराजुद्दौला, उस टाइम ब्रिटिश पीपल ने एक र्यूमर फैला दिया था। र्यूमर ये फैला दिया था कि इस वॉर में नवाब की हार होने जा रही है, एस्ट्रोलॉजर्स का ऐसा मानना है। तो अब सिराजुद्दौला के माइंड में ये चीज थी, और उन्होंने देखा कि बारिश भी हुई और हमारे हथियार तो चले नहीं और इन लोगों के हथियार प्रॉपरली चल रहे हैं, तो इसका मतलब आज मेरी हार निश्चित है। तो ये जब उसके माइंड में बात बैठ गई, तो सिराजुद्दौला एक कैमल लिया, एक ऊंट पर बैठा और उस बैटलफील्ड से वो भाग जाता है। तो अब किंग जो उनका रूलर है, जो नवाब है, वही बैटलफील्ड को छोड़कर चला जाए, तो दैट वाज नॉट ए वॉर, इसीलिए इसको वॉर नहीं बोला गया। अब सिराजुद्दौला के साथ कुछ लोग उसके फेथफुल थे, कुछ सोल्जर्स थे, उनकी बटालियंस थी, जिसके अंदर मोहनलाल थे दीवान, ही वाज फेथफुल। देन मीर बरदान की फोर्सेस वो सिराजुद्दौला के साथ थी, तो वो सिराजुद्दौला के साथ तो वॉर करते रहे अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन जब सिराजुद्दौला फ्लेड फ्रॉम द फील्ड, जब सिराजुद्दौला फील्ड छोड़कर चला गया, तो वो फोर्सेस भी फील्ड छोड़कर चली गई। तो अब इसमें आप ये देखिए, और तीसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था दैट वाज मीर जाफर, और मीर जाफर ब्रिटिश से जाकर मिल चुका था। मीर जाफर इस वॉर में बिल्कुल न्यूट्रल रहा, और उसके साथ ज्यादा फोर्सेस थी बिकॉज ही वाज द कमांडर, और वो फोर्सेस मीर जाफर के अंडर थी, उसके इंप्रेशन में थी, और इन लोगों ने वॉर में पार्ट ही नहीं लिया। जब कमांडर इन चीफ वॉर में पार्ट नहीं ले रहा, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उनके चल नहीं रहे, किंग उनका बैटलफील्ड में है नहीं, सोल्जर्स भाग चुके हैं, तो हम इसको कैसे वॉर बोलेंगे? इट्स वाज ओनली वन साइडेड अफेयर। थोड़ी बहुत वॉर हुई है, जिसको दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्किर्मिश वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। इसको वॉर नहीं माना गया है, क्योंकि जो मीर जाफर था उसने भी कहीं ना कहीं ट्रिचस मेथड्स फॉलो किए, चीटिंग की थी नवाब के साथ, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट ए वॉर। लेकिन जो बक्सर था, बक्सर में जो वॉर हुई, बक्सर बिहार के अंदर, वो जो वॉर हुई है 23 ऑफ अक्टूबर 1764 में, दैट वाज ए वॉर, दैट वाज ए कंप्लीट वॉर। दैट्स व्हाई बक्सर वाज ए वॉर बट प्लासी वाज नॉट ए वॉर। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, पहले तो जैसे मैंने आपसे बताया कि बंगाल में सिराजुद्दौला वाज द नवाब, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही वाज रिप्लेस्ड बाय मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर को ब्रिटिश पीपल ने ये लालच दिया था कि सिराजुद्दौला की जगह हम तुम्हें नवाब की गद्दी पर बिठा देंगे, और मीर जाफर ने बोला कि ठीक है मैं आपको 1 करोड़ रुपया पे करूंगा इसके लिए। तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ और मीर जाफर
जो था वो गद्दी पर आ गया। बट मीर जाफर जो ब्रिटिश की जो डेली डिमांड्स होती थी मनी की, पैसे की, वो पूरी नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई मीर जाफर को भी उन्होंने हटाया और उसकी जगह उसके कॉम्पिटेंट सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया बंगाल का। बट मीर कासिम वॉज वेरी मच कॉम्पिटेंट और उसने अपनी फोर्सेस को यूरोपियन मॉडल के ऊपर डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जब ये उसने स्टार्ट किया तो ब्रिटिश जो थे वो कम्प्लीटली अलर्ट हो गए कि अगर मीर कासिम अपनी फोर्सेस को यूरोपियन मॉडल के स्ट्रक्चर पर ले आएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई अगेन दे रिप्लेस्ड मीर कासिम विद मीर जाफर। उन्होंने बोला भैया मीर जाफर ही हमारे लिए ठीक है। तो अब मीर कासिम जिसको हटाया गया वो जाकर मिल जाता है नवाब अवध शुजाउद्दौला से और शाह आलम मुगल एम्परर से। अब ये तीनों की का जो ग्रुप बना जिसमें मीर कासिम वाज देयर, the ex-governor or just of this Bengal. Besides this, Nawab Shujauddaulah of Awadh and the Mughal emperor of the entire India, Shah Alam II, इन लोगों का एक ग्रुप बना और इन्होंने वॉर की अगेंस्ट द ब्रिटिश। मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर में थे ब्रिटिश फोर्सेस और इसमें जो ब्रिटिश की कैजुअलिटी हुई है वो 847 उनके सोल्जर्स मरे और इंडियंस के 2000 प्लस थे। तो ये एक वॉर थी। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बक्सर वॉर। और इसके बाद एक प्रॉपर ट्रीटी भी हुई जो जैसे वॉर्स के बाद होती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मींस दे वर एबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑन द वन साइड एंड फ्रॉम शुजाउद्दौला दे गॉट 50 लाख रुपीज। तो दोनों तरफ से ब्रिटिश को फायदा हुआ और ये जो इसमें जो ट्रीटी हुई दैट वाज नोन एज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इससे ये वॉर कंक्लूड हुआ। अब ये कोटेशन दिया जाता है कि बक्सर कंप्लीटेड द वर्क दैट वाज स्टार्टेड बाय पलासी। तो पलासी के अंदर जो ब्रिटिश को सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर मिली थी, दे जस्ट बिकम द किंग मेकर्स। उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाया, मीर कासिम को ले आए, मीर कासिम को हटाया, मीर जाफर को ले आए। तो इस तरह से वो किंग मेकर्स तो बन गए, दे गॉट द पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड। बट जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो एग्जैक्ट ज्यादा बड़ी पावर जो होती है वो उनको बक्सर के बाद मिली और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनको दीवानी, they got the Diwani and they had the right to collect the revenue. So that's why Buxar is known as the war, not the Palasi. और यही रिक्वायरमेंट थी यूपीएससी की जो इस तरह से हम लोगों को इस आंसर को डील करना था। ओके स्टूडेंट्स, so you share the video, like the video and subscribe the channel also. Okay students, thanks.